नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्ण की मृत्यु के बारे में। दोस्तों, कर्ण की मृत्यु के मुख्य कारक क्या है? कर्ण की मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित कारक गिनाए जा सकते हैं। नंबर 1, कर्ण की मृत्यु का सर्वप्रथम कारक तो स्वयं ऋषि दुर्वासा ही थे। कुंती को वह वरदान देते समय की वह किसी भी देव का आवाहन करके उसकी संतान प्राप्त कर सकती है। इस वरदान के परिणाम के बारे में नहीं बताया, इसलिए कुंती उत्सुकतावश सूर्यदेव का आह्वान करती है और वह ध्यान नहीं रखती कि विवाह पूर्व इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और वरदान अनुसार सूर्यदेव कुंती को एक पुत्र देते हैं, लेकिन लोक लाज के भय से कुंती इस शिशु को गंगा जी में बहा देती है। तब कर्ण महाराज धृष्टराज के साथ अधिरथ और उसकी पत्नी राधा को मिलता है। वे उनका लालन पालन करते हैं और इस प्रकार कर्ण की क्षत्रिय पहचान निषेध कर दी जाती है। कर्ण ना कि युधिष्ठिर का या दुर्योधन हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी था, लेकिन वह कभी हो ना सका क्योंकि उसका जन्म और पहचान गुप्त रखे गए। देवराज इंद्र जिन्होंने बिच्छू के रूप में कर्ण की क्षत्रिय पहचान करके गुरु के सामने ला दी और अपनी पहचान के संदर्भ में अपने गुरु से मिथ्या भाषण के कारण, जिसके लिए कर्ण स्वयं दोषी नहीं था क्योंकि उसे स्वयं अपनी पहचान का ज्ञान नहीं था, पर उसका शस्त्रास्त्र ज्ञान भूल जाने का श्राप दे दिया। नंबर 3, गाय वाले ब्राह्मण का श्राप ही कि जिस प्रकार उसने एक असहाय और निर्दोष पशु को मारा है, उसी प्रकार वह भी तब मारा जाएगा तब वह सर्वाधिक असहाय होगा और उसका ध्यान अपने शत्रु के अलग किसी अन्य वस्तु पर होगा। इसी श्राप के कारण अर्जुन उसे तब मारता है जब उसके रथ का पहिया धरती में धंस जाता है और उसका ध्यान अपने रथ के पहिए को निकालने में लगा होता है। नंबर 4, धरती माता का श्राप कि वह नियत समय पर उसके रथ के पहिए को खा जाएंगी और वह अपने शत्रुओं के सामने सर्वाधिक विवश हो जाएगा। नंबर 5, भिक्षुक के वेश में देवराज इंद्र को कर्ण द्वारा अपनी लोकप्रिय सिद्ध दान प्रियता के कारण अपने शरीर पर चिपके कवच कुंडल दान में दे देना। नंबर 6, शक्ति अस्त्र का घटोत्कच पर चलाना, जिसके कारण वह बचना अनुसार दूसरी बार इस शस्त्र का उपयोग नहीं कर सकता था। नंबर 7, माता कुंती को दे दिए 2 वचन। नंबर 8, महाराज और कर्ण के सारथी पांडवों के मामा शल्य, जिन्होंने 17वें दिन के युद्ध में अर्जुन की युद्ध कला की प्रशंसा करके कर्ण का मनोबल गिरा दिया। नंबर 10, युद्ध के कुछ दिन पूर्व जब कर्ण को यह ज्ञात होता है कि पांडव उसके भाई हैं, तो उसके प्रति उसकी सारी दुर्भावना समाप्त हो गई और दुर्योधन के प्रति निष्ठ होने के कारण वह पांडवों अर्थात अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। जबकि कर्ण की मृत्यु होने तक पांडवों को यह नहीं पता था कि कर्ण उसका श्रेष्ठ भाई है। द्रौपदी का अपमान करना, द्रौपदी को वैश्य कहना। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को यह आदेश देने की एक कर्ण का वध करके, जबकि वह अपने रथ के धसे पहिए को निकाल रहा होता है। नंबर 14, भीष्म पितामह, क्योंकि उन्होंने अपने से सेनापति से कर्ण को लड़ने की आज्ञा नहीं दी। दोस्तों, ये 14 कारण थे जो कर्ण की मृत्यु के कारण बने। और दोस्तों, आज हमारे यहीं पे कर्ण की कहानी समाप्त होती है और कल से हम दोस्तों आपको एक नई कहानी देंगे और इसीलिए हमारे YouTube चैनल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि हम अच्छी नई कहानियाँ आपको YouTube पर ला रहे हैं। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे YouTube चैनल से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें। धन्यवाद।